दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद भारद्वाज अपने चैनल इंग्लिश गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों इंग्लिश सीख रहे हैं, दोस्तों टेंस पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट मिला है दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को दोस्तों देखते रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम आपको कुछ डिफरेंट तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से दोस्तों सिखा रहे हैं, जैसा कि आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा ना कहीं देखा होगा दोस्तों। सो आपको बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों, आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाने का प्रयास करें दोस्तों, और गारंटी देते हैं दोस्तों आपको जो भी सिखाएंगे आपको समझ में आएगा दोस्तों। चैनल में बने रहेगा दोस्तों, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को, इसका पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है और डेली दिनचर्या में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा डिटेल में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा दोस्तों। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट में, एक बार हम रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस जिसमें कोई क्रिया स्टार्ट होती है, कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें समय का जिक्र होता है दोस्तों। पास्ट टेंस से ही क्रिया स्टार्ट होती है और कंटिन्यू चलती रहती है दोस्तों, इसमें समय दिया रहता है। अगर आपको इसको हिंदी वाक्य से पहचाना है तो वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आएगा तो समझ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस की। इसमें जो सेंटेंस हम लोग यूज करने वाले हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों शब्द का बोध हो, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, जिसमें प्रश्नवाचक भी आए और नकारात्मक भी आए। और इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो क्या स्टार्ट, शुरू से स्टार्ट, क्या से स्टार्ट होगा दोस्तों, और नए शब्द बीच में आएगा और इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा दोस्तों। पूरा डिटेल हम लोग कवर करेंगे। चलिए सेशन को देखते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण या अपूर्ण वर्तमान काल। डेफिनेशन इसका हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से इसको जान चुके हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन दोस्तों। ऐसे वाक्य जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आए, प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो, तो उसे हम लोग प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य बोलेंगे दोस्तों। इसका डेफिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे पहचानते हैं, कैसे मालूम करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। हमारे पास एग्जांपल है कुछ। क्या हुआ सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम लोग पहचानते हैं। एक बार आप लोग सेंटेंस को अगर पहचान गए तो ट्रांसलेशन करने में आसान होगा। वाक्य को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य पहचानते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस है, क्या हुआ सुबह से नहीं पढ़ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। रहा रही आया है और इसमें सुबह से दिया है, कंटिन्यू काम हो रहा है, सुबह से दिया है। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बीच में नई शब्द का बोध हुआ है और क्या शब्द पहले आया है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है इसमें। इस वाक्य को देखने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है, क्योंकि इसमें क्या शब्द पहले है, इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना पड़ेगा। और क्या हुआ सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा या तो पढ़ रहा होगा या तो नहीं पढ़ रहा होगा। यही इसका पहचान है। ऐसे आपको वाक्य को पहचानना है दोस्तों। वाक्य को पहचानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग यूज करने वाले हैज बीन और हैव बीन। इसका यूज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज बीन लिखेंगे और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ हैव बीन, आई बी यू डी के साथ हम लोग हैव बीन लिखेंगे। और ही सी इट किसी नाम के साथ हम लोग हैज बीन लिखेंगे दोस्तों। ये तो इसका यूज हो गया। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब का यूज आप लोग के पास समझ गए तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो इसका बहुत मेन इंपॉर्टेंट, कोई भी ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर को आप लोग पॉइंट आउट कीजिएगा, मेन फोकस कीजिएगा। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर एक बार समझ गए तो ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा हम लोग देखते हैं। इसमें पहले आएगा हैज हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा और इसमें नॉट भी रहेगा क्योंकि निगेटिव भी है। उसके बाद बीन रहेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का यूज हम लोग जानते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। उसके बाद जो भी टाइम रहेगा लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अब समझने के बाद हम लोग डेफिनेशन इसका ऑलरेडी जान चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सब डिटेल हमारे पास है। अब हम इसको अच्छी तरह समझने के लिए कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको आसानी होगी इसको पहचानने में, इसको बनाने में। चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं।
कुछ बनाते हैं हम लोग एग्जाम्पल। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह दोपहर से शोर नहीं कर रहा है। इस वाक्य को हम लोग पहचानते हैं, रहा रहा है लास्ट में, और इसमें टाइम भी दिया है दोपहर से, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें नई शब्द आया है सो निगेटिव है, और क्या शब्द पहले आया है सो इंट्रोगेटिव है। तो वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का ये कॉम्बिनेशन है। एक बार आप वाक्य पहचान गए तो इसको बनाने आपको बहुत आसान होगा। सो वाक्य पहचानने के बाद इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। चलिए देखते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बनाएंगे दोस्तों। सो क्या है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वह है सो हैज लगेगा, हैज हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, इसमें नॉट रहेगा, नेगेटिव भी है, हैज ही नॉट, हैज ही नॉट। उसके बाद बिन आएगा, BEEN बिन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा शोर करना, सो मेक ए नॉइज, तो इसमें मेकिंग हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, MEKING मेकिंग, नॉइज NOISE। उसके बाद जो समय हमारा दोपहर से, सो हमें पता है दोपहर के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं क्योंकि फिक्स टाइम यूनिक है, सुबह दोपहर शाम किसी के लिए भी हम लोग सिंस लगाते हैं। सिंस SINCE सिंस, नून NOON, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, नून या आफ्टरनून। सो हमारे पास जो हिंदी वाक्य है, क्या वह दोपहर से शोर नहीं कर रहा है, का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा हैज ही नॉट बीन मेकिंग नॉइज सिंस नून। ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग इसके हिसाब से बनाइएगा दोस्तों। और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या तुम बचपन से शराब नहीं पी रहे हो। सो इसको पहचानते हैं, रहा रही आया है और बचपन से है, टाइम दिया है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें नई शब्द है और क्या शब्द है, और इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। और क्या शब्द पहले है, तो आपको इसका उत्तर, इसका पूरा आपको बताना पड़ेगा, हाँ या ना में देना पड़ेगा। क्या तुम बचपन से शराब नहीं पी रहे हो, या तो पी रहे हो या तो नहीं। सो इसका जो आप डेफिनेशन देंगे, जो उसका आंसर देंगे हाँ या ना में। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है। सो ये वाक्य हम लोग पहचान गए, अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। सो तुम है तो हैव लगेगा, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है, सो यू हो जाएगा, हैव यू। उसके बाद नेगेटिव है सो नॉट रहेगा, हैव यू नॉट बीन हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा पीना, सो ड्रिंक मीन्स पीना, इसमें ड्रिंकिंग हो जाएगा, DRINKIN ड्रिंकिंग। उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट हमारा शराब है, सो लिकर हो जाएगा, LIQUOR लिकर। उसके बाद जो टाइम दिया है हमारा बचपन से, इसमें जो टाइम है, सो हमें पता है कि बचपन के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं क्योंकि यूनिक है, बचपन एक बार आता है, सिंस चाइल्डहुड, CHILDHOOD, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो हमारे पास जो हिंदी वाक्य है, क्या तुम बचपन से शराब नहीं पी रहे हो, का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा हैव यू नॉट बीन ड्रिंकिंग लिकर सिंस चाइल्डहुड। ये सेंटेंस बनेगा दोस्तों। ऐसे आप लोग भी बनाएगा दोस्तों, बहुत आसान है। मैंने यूनिक तरीके से आपको आपके लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या वह सुबह से यहाँ नहीं आ रहा है। सो वाक्य को हम लोग पहचानना सीख चुके हैं आसानी से, रहा रही आए और जिसमें समय दिया हो, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें नहीं आया है और क्या है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। आप लोग ऐसे वाक्य पहचानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको पहचान सकते हैं। सो एक बार वाक्य पहचान गए तो ट्रांसलेशन आसान होगा। चलिए इसको बनाते हैं। सो वह है तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट हमारा वह है, हैज ही। नेगेटिव भी है सो नॉट रहेगा, हैज ही नॉट बीन, BEEN, हैज ही नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब हमारा आना, सो कम का कमिंग हो जाएगा, कमिंग, हैज ही नॉट बीन कमिंग। उसके बाद यहां HERE हियर। उसके बाद क्या हुआ, सुबह से यहां नहीं आ रहा है, सो हमारा जो टाइम है सुबह से, सुबह के लिए हम लोग सिंस लिखते हैं, सिंस मॉर्निंग, MORNING, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तो हमारा जो सेंटेंस है हिंदी का,
क्या हुआ सुबह से यहाँ नहीं आ रहा है, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन बनेगा हैज ही नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, ऐसे आप लोग भी बनाएगा। मैंने कुछ बेसिक एग्जाम्पल बनाया, आप इसके आधार पे एडवांस लेवल के एग्जाम्पल भी बना सकते हैं दोस्तों। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखें हम लोग, क्या राम रविवार से स्कूल नहीं जाता रहा है। सो ये सेंटेंस को हम लोग पहचानेंगे, रहा नहीं आया है और टाइम दिया है, नहीं शब्द है और क्या शब्द है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का है। इस वाक्य में थोड़ा सा आपको पढ़ने में ऐसा आएगा कि नहीं जाता रहा है, सो ये कुछ अलग तरह से मालूम पड़ रहा है। सो ऐसे वाक्य जिसमें है, जिसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रेजेंट पास्ट में क्रिया स्टार्ट हुई है, प्रेजेंट में चल रही है। सो इसमें आप कंफ्यूजन मत रही होएगा। सो ऐसे भी वाक्य आ सकते हैं, नहीं जाता रहा है। सो आप लोग एक बार समय देख लीजिएगा और इसमें जो सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। सो बहुत आसान है। अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। क्या स्पेलिंग लिखेंगे। सो हमारा सब्जेक्ट राम है, सो हैज हो जाएगा, हैज। उसके बाद राम, नेगेटिव है सो नॉट रहेगा। उसके बाद बीन हो जाएगा, हैज राम नॉट बीन। उसके बाद जाना, सो गो, मेन वर्ब हमारा गो है, इसमें आईएनजी लगाने, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, सो गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। उसके बाद टाइम जो हमारा रविवार से, तो जो भी डे रहेगा वो हमारा फिक्स्ड डेट रहेगा क्योंकि यूनिक है। सो उसमें हम सिंस लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल सिंस, SINCE, सिंस संडे, SUNDAY। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा जो हिंदी वाक्य है, क्या राम रविवार से स्कूल नहीं जाता रहा है, का जो इंग्लिश बनेगा हैज राम नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस संडे। बहुत आसान है दोस्तों, इसके हिसाब से आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या वह 2 दिन से पानी नहीं पी रहा है। तो इस वाक्य को हम लोग ऑलरेडी पहचान चुके हैं, वाक्य हमें पहचानना आ चुका है। रहा नहीं आया है, समय दिया है और नहीं है क्या है। तो इससे और कुछ इसमें है नहीं, ऐसे ही आपको वाक्य पहचाना है। एक बार पहचान गए तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। सो हम लोग इसको बनाते हैं। क्या वह 2 दिन से पानी नहीं पी रहा है, बनाते हैं इसको। वह है, सो हैज होगा, सिंगुलर नंबर है, हैज। उसके बाद ही, हैज ही नॉट बीन, हैज नॉट बीन। उसके बाद पीना, सो ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक मीन्स पीना। तो हम लोग इसमें ड्रिंकिंग कर देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। हैज ही नॉट बीन ड्रिंकिंग। उसके बाद पानी, सो ड्रिंकिंग वाटर, WATER वाटर। उसके बाद 2 दिन से, सो जो टाइम हमारा 2 दिन से, सो 2 दिन इसमें हम लोग फॉर लिखेंगे क्योंकि 2 दिन कौन सा 2 दिन हमें पता नहीं है। सो फॉर 2 days, 2DAYS। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। ये हमारा सेंटेंस है, क्या हुआ 2 दिन से पानी नहीं पी रहा है, का इंग्लिश जो बनेगा हैज ही नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। वाक्य तो हम लोग पहचान चुके हैं, रहा रहा है, टाइम दिया है, नहीं शब्द है, क्या शब्द है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। एक बार आप वाक्य पहचान गए तो इसको आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। सो वाक्य पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य पहचानना और स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आप इससे भी बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। इसमें 2 ही मेन इंपॉर्टेंट, एक बार वाक्य पहचान गए, स्ट्रक्चर आपको पता है तो कोई भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं दोस्तों। सो आप लोग ट्रांसलेशन करने पे कम ध्यान, ज्यादा वाक्य और स्ट्रक्चर को आप लोग मेन फोकस कीजिएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला आपको एक बार समझ में आएगा तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो ये हमारा है, क्या वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वाक्य को हम लोग पहचान चुके हैं, हमें पहचानना समझ में आ गया है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करते, चलिए देखते हैं। सो वे है, सो हैव हो जाएगा, हैव। उसके बाद दे, वे है, सो हैव दे, नेगेटिव भी है, नॉट हो जाएगा, हैव दे नॉट बीन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब हमारा, इसमें मेन वर्ब देखेंगे खेलना, सो प्ले हो जाएगा, प्ले, PLAY, इसमें हम लोग आईएनजी लगाने, प्लेइंग हो जाएगा, हैव दे नॉट प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, हैव दे नॉट प्लेइंग
क्रिकेट, CRICKET, हैव दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और जो टाइम हमारा सोमवार से, सो हमें पता है जो डे है वो हमारा फिक्स टाइम है, पॉइंट टाइम है, सो हम लोग सिंस लिखेंगे, सिंस, SINCE, मंडे, MONDAY, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सो जो हमारा हिंदी वाक्य, क्या वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन बनेगा, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, ऐसा हमारा ट्रांसलेशन बनेगा दोस्तों। सो बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है दोस्तों, कुछ यूनिक तरीके से। ये बहुत छोटा सेंटेंस है, आपको समझने के लिए इतना आसान है, इतना काफी है। इसके हिसाब से आप लोग कुछ अलग प्रैक्टिस के लिए भी बना सकते हैं दोस्तों। सो ऐसे सेंटेंस बनेंगे, आपको ऐसे पहचानना है और ऐसे ट्रांसलेशन आपको सीखना है दोस्तों। सो ये आसान तरीका है, इससे और आसान हो नहीं सकता दोस्तों। सो आज के चैप्टर में दोस्तों हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के कॉम्बिनेशन को हमने डेफिनेशन देखा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझा है दोस्तों। हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हमने कुछ ट्रांसलेशन सीखा है दोस्तों। बेसिक लेवल पे हमने ट्रांसलेशन सीखा है, कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, पूरा उसको हमने डिफाइन किया है दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।